हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की संपूर्ण किताब की 4 ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शायद जिनको थंबनेल पर देख के आप लोगों ने क्लिक करा होगा। तो भाई क्लिक करा है तो इन चारों डिफिनेशन को आज पूरा समझ के जाना। गारंटी के साथ बताएंगे कि अगर आप लोगों ने आज ये 10 से 12 मिनट इस वीडियो पर दे दिए तो भाई आज के बाद आपको ये 4 टॉपिक कहीं भी सर्च करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधा दिमाग में जाने वाला है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी डिफिनेशन आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमसे यहाँ डिफिनेशन पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? तो देखो, सबसे पहले ध्यान समझना, दो समान परिमाण ठीक तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम नीचे हमने बनाया हुआ है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है ये डायग्राम हमारा? तो देखो, इस डायग्राम के हिसाब से हमारा एक आवेश क्या है प्लस क्यू और एक आवेश क्या है माइनस क्यू। ठीक, क्या लिखा है? दो समान परिमाण। परिमाण मतलब कि हमारे हैं दोनों आवेशी, ठीक, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। दोनों आप प्लस नहीं ले सकते, आप दोनों माइनस नहीं ले सकते हो। परिमाण क्या होता है? दोनों का नाम बराबर है, आवेश आवेश होंगे दोनों, परंतु क्या है, विपरीत प्रकार के होने चाहिए। ठीक, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं। अल्पतम दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 2L। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है दो आवेशों की, उसको हम लोग 2L बोलते हैं। तो इसी से जो डायग्राम बन के तैयार हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? फिर से सुन लो, हमने क्या बताया? दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेशों के मध्य की दूरी 2L होती है और वह उसी से जो संरचना मिलकर बनती है, पूरी जो डायग्राम होता है, इस पूरे डायग्राम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लो, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी। अब यहाँ से ध्यान देना, इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, ठीक, कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी मतलब Q इंटू 2L। कोई एक आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। इन्हीं दोनों का गुणनफल कर देना है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको मिल जाएगा। देखो, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग बच्चों P से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो देखो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q प्लस वाला और 2L। क्लियर है? या फिर चाहो तो उसको 2QL लिख लो, जैसे भी लिखने का मन हो आपको, मल्टीप्लाई करा दो तो 2QL हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक पर। तो मात्रक भैया देखो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो Q क्या है मेरा? आवेश यानी कुलॉम, तो कुलॉम लिख लो यहाँ पर। L क्या होती है? लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो हमने यहाँ लिख लिया मीटर। ठीक, CM यानी कुलॉम मीटर। या फिर इसको हम लोग ये ध्यान रखना dy, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि dy किसका मात्रक होता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है बच्चों dy। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं इसकी हम लोग वीमा की। तो देखो, कूलॉम मीटर, हमें मात्रक से ही वीमा बनानी होती है, सबको पता है। कूलॉम का क्या होती है? कूलॉम का फॉर्मूला क्या होता है? Q मतलब IT, Q इज इक्वल टू IT होता है। I मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम। कि 80 मतलब कूलॉम की विमा कितनी निकल के आई? 80। तो यहाँ पर हम कूलॉम की विमा कितने रख देंगे? 80 मल्टीप्लाई लगा के L मीटर की रख देंगे L। क्लियर है? मतलब लंबाई। अब इन तीनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो भाई LTA, ये बन जाएगी इसकी वीमा। तो आई होप आप लोग को ये दोनों डेरिवेशन, जो दोनों डिफिनेशन हैं, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अभी दो ऐसे ही और मज़ेदार इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस बची हुई हैं, उनको देखना, आपको पूरा मज़ा आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट है मेरा वैद्युत विभव। क्या कह रही है डिफिनेशन? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किस बिंदु तक, किस नहीं, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो किसी बिंदु तक, ठीक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखो डिफिनेशन देखते जाना, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारा ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे चुंबक का आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पर कोई चुंबक रखा हुआ, आप धीरे धीरे ये वाला चुंबक यहाँ खिसकाते लाओ तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे यहाँ पहुँचोगे तो ये वाला तुरंत चिपक जाएगा। तो इसके चारों ओर
इस चुंबक का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर रहने वाला है, मतलब इसके बीच में अगर कोई चुंबक या फिर लोहा लेके आओगे तो इसमें चिपक जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट होता है मेरा वैद्युत क्षेत्र। तो ये रेंज है हमारी वैद्युत क्षेत्र की पूरी, ये वाली। इसके बीच में अगर कोई भी इंसान आएगा या फिर कोई भी चीज़ आएगी तो ये इसमें चिपक जाएगी, यानी करंट उसमें प्रोवाइड होने लगेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र है मेरा। इसमें कई सारे ऐसे आवेश रखे हुए हैं, ठीक, कई सारे आवेश। बाहर अनंत पे कई सारे आवेश होते हैं, जैसे प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, कई सारे होते हैं, ठीक। हमें वैद्युत विभव में क्या करना है, किसी एकांक धन आवेश को यानी प्लस आवेश को अनंत से उठा के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लाने में, यहाँ से उठा के यहाँ तक ला रहे हैं। जो कार्य किया जा रहा है, बीच में कुछ कार्य कर रहे हैं ना उठा के, मतलब फोर्स लग रहा है हमारा, यानी वर्क हो रहा है। जो कार्य कर रहे हैं इसी कार्य को हम लोग यहाँ पर वैद्युत विभव कहने वाले हैं। तो देखो इसकी डिफिनेशन आप पढ़ो और अच्छे से समझ में आएगा। एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक, प्लस आवेश को अनंत से, देखो यहाँ पर इन्फाइनाइट है, अवैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, तो अनंत से हमने इसको उठाया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले गए। ये क्या है हमारा, ये रहने वाला है वैद्युत क्षेत्र, ठीक, के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया? मतलब अनंत से किसी प्लस आवेश को उठा के हम अंदर लेके आ रहे हैं और जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को वैद्युत विभव नाम दिया जा रहा है। और इसको बच्चों V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = W/Q। मतलब विभव में वोल्ट हमें कब मिल रहा है, जब हमें वर्क, W मतलब वर्क, यानी कार्य करना पड़ रहा है आवेश को लाने में, कार्य यानी वर्क करना पड़ रहा है कूलॉम को लाने में। क्लियर है? मात्रक देख लो, वर्क का होता है मतलब कार्य, कार्य का यानी जूल, कूलॉम का कूलॉम लिख देंगे, या फिर इसको हम लोग वोल्ट में, सबसे बढ़िया इसका फेमस है जो वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट इसकी वीमा हम लोग देखेंगे। वीमा किससे बनती है, मात्रक से। तो जूल, और यहाँ पर आप लोग की जो जूल होता है वर्क होती है, उसकी वीमा होती है mL/T-2, और कूलॉम की हमने अभी पीछे आपको बताया AT होती है। तो इसको जब ऊपर लेकर के आओगे तो देखो ये कैसे यहाँ पर ये बनेगा, इसको समझ लो। मान लो हमारी यहाँ लिखी हुई है mL/T-2 अपॉन में AT, ये लिखी हुई है। यहाँ पर +1, यहाँ +1 है, जहाँ कुछ नहीं होता है प्लस होता है, mL/T-2। अब ये दोनों ऊपर आ जाएंगे तो हो जाएगा A-1 T-1, नीचे से ऊपर आएंगे तो ये पावर इसकी निगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? तो लिख लो mL/2, ठीक, T-2 और T-1, ये हो जाएगा T-3 और A-1 जो बचा हुआ है। तो ये इसकी हो जाएगी बच्चों वीमा। क्लियर है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं वैद्युत विभवांतर। अगर वैद्युत विभव समझ में आ गया तो वैद्युत विभवांतर बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, इसमें अनंत से प्लस क्यू आवेश को उठा के इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें यहीं से किसी आवेश को खिसका के इधर कर दो, बस यहाँ से खिसका के इधर करा, जो कार्य करना पड़ा उसको वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर मतलब ये कि विभव में अंतर। तो देखो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक, मतलब वैद्युत क्षेत्र में ही ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब इसमें देख रहे हो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम लोग आवेश को खिसका रहे हैं और जो कार्य करना पड़ रहा है उसको वैद्युत विभवांतर बोल रहे हैं। तो VA - VB यहाँ पर क्यों लिखा गया है, मान लो हमारा ये था VA, इसको हम BAB पॉइंट तक ले आए, तो VA से BB तक ले जाने में, तो VA से BB तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, किसको ले जाने में, कूलॉम को, उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर बोल रहे हैं बच्चों। इसका मात्रक और वीमा बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि भाई है तो वोल्टेज ही ना, ये विभवांतर हो चाहे विभव हो, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, मतलब मात्रक और वीमा के रूप में देखें तो इसकी वीमा भी आप लोग देखोगे सेम होगी और मात्रक भी इसका सेम रहने वाला है। तो अगर आपको ये डिफिनेशन टफ लग रही तो एक छोटी सी डिफिनेशन हमने लिखी है अपनी तरफ से, आप लोग उसको याद कर सकते हो। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। लिख देना। क्लियर बच्चों, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को। क्लियर है? तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।